जो पाइप दिए जा रहे हैं, मोटर्स दी जा रही हैं, इवन की जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है वो भी जो है सब लोग जो आश्रम के द्वारा दी जा रही है। बहुत बड़ा कार्य है। सबके गरीबों के लिए घर बनाना, उनको प्लाट लेके देना, उनके ऊपर पूरा मकान बना के देना, ये वो सभी गौशाला का भी शुरुआत की गई शायद बठोई। नमस्कार जी, संजीव शर्मा बिट्टू, साबका मेयर पटियाला। सर, सतलोक आश्रम खमानों में आकर आपको कैसा लगा? मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ जो मेरे को यहाँ पर आकर जो हमारे संत रामपाल जी के द्वारा धार्मिक और सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। धर्म के साथ जुड़ने की शिक्षा, उसके साथ ही समाज में जो मदद चाहिए, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, चाहे किसी को सेहत की, इलाज की, सबसे बड़ा काम जो किसानों को जो पाइप दिए जा रहे हैं, मोटर्स दी जा रही हैं हरियाणा में, पंजाब में, ताकि वो अपने सिंचाई का काम और पानी की जो बचत हो सके, उसमें जो अपनी तरफ से सारा कंप्लीट सेट, इवन की जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है वो भी जो है सब लोग जो आश्रम के द्वारा दी जा रही है। बहुत बड़ा कार्य है। इसके साथ ही खूनदान, जो मरने के बाद जो अपने शरीर का दान, ताकि हमारे बच्चे जो आने वाले समय में जो मेडिकल साइंस में उसको अपने इलाज के अपना सीखने के लिए अपना काम आ सके। इसके साथ ही जितनी तमाम इलाज लोगों का, गरीब ज़रूरतमंदों का, सबके गरीबों के लिए घर बनाना, उनको प्लाट लेके देना, उनके ऊपर पूरा मकान बना के देना, ये वो सभी कार्य हैं जो सरकारों को करने चाहिए। लेकिन जब सरकारें असमर्थ हो जाती हैं, जहाँ करने में सक्षम नहीं रहती, तब जो असली संत हैं, जो समाज को केवल सलाह नहीं दे रहे, मदद भी दे रहे हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे कबीर महाराज जी की बानी जो गुरु ग्रंथ साहब जी में भी दर्ज है, उसको जो हर एक घर तक पहुँचाना और उनके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। आज खूनदान का बहुत बड़ा कैंप था, जैसे भंडारे का काम हुआ, आज तो बहुत बड़ा दान जो है किया, ये दान है जिसको किया जा रहा है। तो मैं आश्रम का कोई भी है, इतने काम है, गौशाला का काम है। जब पिछले दिनों पटियाला में एक गौशाला का भी शुरुआत की गई, शायद बठोई जी कितनी जी खड़ी, हाँ जी बठोई जी। तो मैं अपनी तरफ से जो संत जी का, रामपाल जी का, समस्त जो हमारे सब लोग आश्रम से और हमारे खमानों आश्रम से हमारे सभी भाई हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरे को यहाँ पर आकर इन कार्यों को देखने का, समझने का और सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, बात करें अगर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के बारे में, जिसमें हम खास तौर पर जीने की राह के बारे में बात करेंगे, जिसे पढ़कर लाखों लोगों ने नशे को यहाँ पर त्यागा है, हर तरह के ऐप से जो है यहाँ पे दूर हो रहा है समाज उस किताब को पढ़कर। सर, आपके क्या विचार हैं? देखिए जी, मैंने अभी किताब पढ़ी नहीं है, आज मिली है मेरे को, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, जब हम किसी को संत कबीर जी की बानी के साथ जोड़ते हैं, तो दुनिया का केवल एक धर्म है जो नशे के विरुद्ध बना है, वो है सिख धर्म। अगर हम गुरु अपना जो कबीरदास जी की बानी जो गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है, अगर उसका प्रचार किया जा रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी बड़ी नशे के खिलाफ मुहिम जो चला रखी है संत महाराज रामपाल जी ने, बाबा जी ने। मैं समय समय पर इस चीज़ को देखता रहा हूँ और समझता रहा हूँ। मुझको अपने मेयर काल के समय में भी कुछ काम करने का मौका मिला साथ में, तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ जो आज सबसे बड़ी हमारी लड़ाई किसी आतंकवाद के साथ नहीं है, किसी और गरीबी भूखमरी से उठ के सबसे बड़ी आज हमारी लड़ाई जो है वो नशे के खिलाफ है। क्योंकि जो हमारा नौजवान बच्चा है, जो हमारा भविष्य है, उसको नशे से निकालने के लिए जो संत रामपाल जी द्वारा, जो आश्रम के द्वारा काम किया जा रहा है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, एक और सवाल आपसे करेंगे कि यहाँ की तो आश्रम की व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट करें, दूसरा यहाँ पर जो प्रेम भाव और भाईचारा यहाँ पर आने वाली संगत में नज़र आता है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा। बहुत बढ़िया आपने बात शुरू की है जी। जो आश्रम में आने के बाद यहाँ पर किसी विशेष वर्ग, धर्म, जात पात से जो अलग होकर मानवता का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो कबीरदास जी ने हमें दिया है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। सभी ने, किसी ने धर्म जात पात की बात नहीं की। जब खूनदान करते हैं तो खून लेने वाले की कास्ट नहीं लिखी जाती, जिसको खून लगता है तो वो किसी से पूछता नहीं किस कास्ट का खून है। तो सबसे बड़ी बात, उसके बाद जैसे आज यहाँ पर जो
ज़रूरतमंद परिवार थे, जो हमारी बच्चियां थी, उनकी शादी की गई है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। उसमें भी किसी का पूछ के नहीं किया गया किस धर्म किस जात से हैं। तो ये सभी सामाजिक कार्य है। जहाँ हम जब खेतों में पाइप डालते हैं, पानी देना है, तो वहाँ पे नहीं देखा जाता किसकी ज़मीन है, इसका किस धर्म से, किस जात से, किस भाषा से संबंध है। तो जो लोग समाज का कार्य करते हैं वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ के कर रहे हैं, और वो चीज़ मेरे को आज इस आश्रम में देखने को मिली है। क्योंकि कई लोग जो हैं काम करते भी हैं, लेकिन वो अपने धर्म जात के लिए विशेष करते हैं। तो यहाँ पर आकर ऐसी कोई बात मेरे को देखने को नहीं मिली। केवल जो कहते हैं मानस की जात सभी एक हैं, तो उसके तहत यहाँ पर काम हो रहा है। सर, थोड़ी देर पहले आपने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जिक्र किया था, जिसके द्वारा आपने भी जैसे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान और जो किसानों की मदद कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किस तरह से करना चाहोगे सर? देखो जी, आज तो हम जो हैं सरकार से बाहर हैं। आज तो हम उनका इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो राज्य की सरकार है, तो वो सारे कार्य एक संत द्वारा किए जा रहे हैं। तो हमें हमारी सरकारों को भी इनसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में परमात्मा हमें मौका दे, हम संत महाराज जी के साथ खड़े होकर काम करने में सक्षम हो। क्योंकि जब सरकार किसी काम को करना चाहती है तो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, केवल इच्छा शक्ति की कमी रहती है। तो जो जिस इच्छा शक्ति और जिस जिम्मेवारी के साथ संत जी काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ परमात्मा ये बात जो सभी सरकार के अधिकारियों में, नेताओं में लेके आए, ताकि सभी मिलके जो हैं इस काम को कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।